And welcome to the fifth lecture of lines in three-dimensional geometry. In the last class, we discussed few problems about the lines in 3D, and in this class, we are going to discuss the very important topic, that is shortest distance between two lines. और लाइन जनरली 3D केस में दो टाइप के लाइन होता है, एक तो पेयर ऑफ लाइन, अगर हम कहेंगे पैरेलल लाइन भी हो सकता है और स्क्यू लाइन भी हो सकता है और इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकता है. मतलब 3 टाइप्स की लाइन पॉसिबल है. मे बी दे लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन, and another is skew lines. Okay, parallel lines means if two lines are parallel, you know what is parallel. Intersecting line मतलब दोनों तरह से intersect करेगा एक ही point में, there is a common point between two line, तो intersecting line. and और एक skew lines होता है. This is new for you. Skew lines मतलब 3D में ऐसे दो ठो लाइन भी पॉसिबल हैं जो नाइदर पैरेलल है नॉर इंटरसेक्टिंग है. 2D केस में तो द लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग होता है. समझ में आया कि नहीं? बट 3D के केस में सपोज दिस इज ए लाइन, ये भी एक लाइन है. देखो ध्यान से, ये दोनों लाइन ना कभी इंटरसेक्ट करेंगे ना ही पैरेलल है. सो दिस टाइप्स ऑफ लाइन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स. दीज आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स. Okay, so हम अभी डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 6 मार्क का क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two lines. Okay, let's say there are two lines, my students. Here is two lines. These two lines are maybe neither intersecting nor parallel. 2D में ऐसे दिखा नहीं सकते कि आप बोलोगे कि सर इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो एक ही पॉइंट में मीट करेंगे. बट ओके, ऐसे समझो इसी टाइप के दो ठो लाइन है, इसी टाइप के दो ठो लाइन है, एक लाइन है एक लाइन है. तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. इसकी एक पॉइंट ऐसी है, इसके एक पॉइंट है जो दोनों पॉइंट को जॉइन करेगा. तो एक परपेंडिकुलर जो इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन से भी और इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, और वो लेंथ है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. सपोज लेट्स से ये आपका एक L1 है. दिस इज ए लाइन L1, ऊपर का लाइन को L1 कहते हैं. लेट दिस इज x माइनस x1 बाई A1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय B1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय C1 इज इक्वल्स टू R1. लेट्स से ओके, दिस इज लाइन L2, दैट इज x माइनस x2 बाय A2 is equals to y minus y2 by b2 is equals to z minus z2 by c2. Okay, let this is a point P and Q are 2 points is equals to R2. P and Q are 2 points. Okay, P and Q are 2 points such that जो पी क्यू है इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड दिस PQ इज परपेंडिकुलर टू L2 एज वेल. सो जनरल पॉइंट इस लाइन की, और अगर जनरल पॉइंट लिखेंगे, जनरल पॉइंट ऑफ L1, जनरल पॉइंट ऑफ L1 क्या होता है? x इज इक्वल्स टू A1 R1 प्लस x1, A1 R1 plus x1, y is equals to A1 B1 x1, B1 R1 plus y1, and z is equals to C1 R1 plus Z1.
ओके, समझ में आया कि नहीं जनरल पॉइंट? देन एक क्यू का कॉमन पॉइंट लिखते हैं, जनरल पॉइंट ऑफ क्यू। जनरल पॉइंट ऑफ लाइन L2, लेट्स पॉइंट ऑफ L2, लाइन L2। तो ऑब्वियसली यहाँ होगा x इज इक्वल्स टू A2 R2 प्लस X2, y इज इक्वल्स टू B2 R2 प्लस Y2 एंड z इज इक्वल्स टू C2 R2 प्लस Z2। तो हम Q को लिख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। Q को हम लिख सकते हैं, दिस इज A2 R2 प्लस X2 कॉमा B2 R2 प्लस Y2 कॉमा C2 R2 प्लस Z2। P को हम लिख सकते हैं, दिस इज A1 R1 प्लस X1 कॉमा B1 R1 प्लस Y1 कॉमा C1 R1 प्लस Z1। ये आपका पॉइंट है P पॉइंट, दिस इज P पॉइंट। ओके, सो हमें पता है DRS ऑफ L1 क्या है? L1 का DRS ऑफ L1 इज योर A1 कमा B1 कमा C1 और DRS ऑफ L2 हो गया आपका A2 कमा B2 कमा C2। ओके, DRS ऑफ L1 is A1 B1 C1 and DRS of L2 is A2 B2 C2. Now we have the point P. In general term we have the point P, उसका कोऑर्डिनेट है A1 R1 प्लस X1 कमा B1 R1 प्लस Y1 कमा C1 R1 प्लस Z1 and we have the another point Q also, जिसका भी कोऑर्डिनेट है in general term A2 R2 प्लस X2 कमा B2 R2 प्लस Y2 कमा A2 R2 प्लस Z2। ठीक है, देन हम अभी निकालेंगे DRS ऑफ PQ निकाल लेंगे। PQ का DRS देखो, PQ का DRS में ये पॉइंट हमें पता है इसी टर्म में, जनरल फॉर्म में, ये भी टर्म पता है जनरल टर्म में। मतलब यहाँ हमें किसका वैल्यू नहीं पता। देखो ये तो x1 a1 y1 b1 z1 c1 ये सब गिवन है। गिवन है मतलब इसका कुछ नंबर्स होगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ टाइप का नंबर्स होगा। x2 y2 z2 a2 b2 c2 का भी नंबर्स होगा, लेकिन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2। ठीक है, मतलब यहाँ सिर्फ r1 है जो वेरिएबल है, यहाँ r1 है और इस केस में वेरिएबल r2 है। ठीक है, तो DRS ऑफ PQ क्या आएगा? तो ये माइनस ये, ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस, तो ऑब्वियसली फास्ट हम A2 R2 माइनस A1 R1 प्लस X2 माइनस X1, ये माइनस ये हम कर दिए। नेक्स्ट B2 R2 माइनस B1 R1 प्लस Y2 माइनस Y1। नेक्स्ट C2 R2 माइनस C1 R1 प्लस Z2 माइनस Z1। दिस इज द DRS ऑफ PQ। DRS ऑफ PQ ये होगा, और PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, सो PQ इज परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, PQ परपेंडिकुलर टू L1 है, इसलिए L1 से उसका जो A1 टाइम्स दिस टर्म, A1 होल इनटू दिस टर्म मीन्स A2 R2 माइनस A1 R1 प्लस X2 माइनस X1 प्लस ओके B1 इंटू B2 R2 माइनस B1 R1 प्लस Y2 माइनस Y1 प्लस C1 इंटू C1 इंटू C2 R2
माइनस C1R1 प्लस Z2 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू 0 है, इज इक्वल्स टू 0। ये तीनों का सम इज इक्वल्स टू 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इसको इक्वेशन कुछ 1 मान लो, एंड सिमिलरली PQ इज परपेंडिकुलर टू L2 एज वेल। तो L2 एज वेल मतलब सिर्फ A1 B1 C1 की जगह A2 B2 C2 आएगा। सो A2 इंटू दिस A2 R1 माइनस A1 R1 प्लस X2 माइनस X1 प्लस B2 इंटू B2 R2 माइनस B1 R1 B1 R1 प्लस Y2 माइनस Y1 प्लस C2 इंटू C2 R2 माइनस C1 R1 प्लस Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 है। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ देखो सिर्फ वेरिएबल है, सिर्फ यहाँ R2 और R1 वेरिएबल है। सो इक्वेशन 1 एंड 2 आर लीनियर इक्वेशन ऑफ R1 एंड R2, लीनियर इक्वेशन ऑफ R1 एंड R2। So by solving the equation we get the value of R1 and R2, okay, R1 and R2, hence we get the point P and Q। ओके उसके बाद हमें P और Q मिल जाएगा, और P और Q मिलने के बाद हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, बस इसको नोट कर लो। हम अभी इसका एक प्रॉब्लम करते हैं। मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x minus 3/3 is equals to y minus 8 by -1 is equals to z minus 3 by 1, and this line x plus 3 by minus 3 equals to y plus 7 by 2 equals to z minus 6 by 4, and find also the equation of the shortest distance। मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उसका इक्वेशन भी निकालना है। मतलब फर्स्ट हमारे पास दो तो लाइन है, एक है हमारा L1, okay, this is our L1, this is our L2, these are not parallel lines। so एक point है suppose P and another point है suppose Q, okay, one point is P, another point is your Q। so L1 आपको दिया है, L1 is given x minus 3/3 equals to y minus 8/3 equals to z minus 3/1 equals to r r1 लिखेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू बेसिकली हो जाएगा 3r1 प्लस 3, y इज इक्वल्स टू ये -1 है ना, माइनस r1 प्लस 8 एंड z इज इक्वल्स टू r1 प्लस 3, r1 प्लस 3। तो इस पॉइंट को हम बेसिकली जनरल टर्म में लिख सकते हैं 3r1 प्लस 3 माइनस r1 प्लस 8 r1 प्लस 3। देन पॉइंट Q मतलब हम L2 लिखेंगे, लाइन सेकेंड लाइन हमें दिया है x प्लस 3 बाय -3 इक्वल्स टू y प्लस 7 बाय 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 बाय 4 इक्वल टू सपोज R2 लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं -3r2 माइनस 3 कॉमा 2r2 माइनस 7, 2r2 माइनस 7 कॉमा 4r2 प्लस 6, 4r2 प्लस 6। तो ये आपका PQ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब कंडीशन यही होना चाहिए कि PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू L2 एज वेल। ओके, अभी DRS ऑफ L1 क्या है? L1 का DRS इज 3 -1 1, 3 -1 and 1,
एंड DRS ऑफ L2, DRS ऑफ L2 क्या हो जाएगा, इज ऑब्वियसली -3, 2 and 4 is the DRS of L2. Now let us write DRS of PQ, PQ का DRS, ठीक है। हम यहीं से ये माइनस करेंगे ना, तो यहीं से ये माइनस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, Q से P वाला माइनस करते हैं। ध्यान दो थोड़ा सा, -3R2 -3R1, पहले ये लिख दिया, उसके बाद ये, देन -3 है, ये भी -3 हो जाएगा, कॉमा 2R2 के बाद अगर मैं माइनस माइनस प्लस R1 हो जाएगा, तो ये -7 -8, कॉमा 4R2 -R1, यहाँ पे +6 -3। तो दिस इज ये लाइन। देन इसको हम लिख सकते हैं -3R2 -3R1 -6 है, कॉमा 2R2 + R1 -15 है, कॉमा 4R2 -R1 +3 है, ओके। So PQ is perpendicular to L1 and PQ is perpendicular to L2 as well. So hence our PQ is perpendicular to L1, so we can write DRS of L1 is 3 -1 and 1, और PQ का DRS इतना है, so 3 times -3R2 -3R1 -6 plus -1 times 2R2 + R1 -15 plus 1 times 4R2 -R1 +3, 4R2 -R1 +3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो दिस विल बी -9R2 -9R1 -18, then -2R2 -R1 +15 plus 4R2 -R1 +3 equals to 0 है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस बिकम्स -9R2 -2R2, तो 11R2 -11R2 हो गया, प्लस 4R2 -7R2, तो R1 कितना -9, ये -10 -11 R1, ओके। और कांस्टेंट टर्म -18 और ये है +15, तो -3 + 3 0। So minus common 7R2 + 11R1 = 0 है, okay। 7R2 + 11R1 = 0, and this is our equation 1. Then secondly we can say L2 का DRS और PQ का DRS, मतलब PQ इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 के साथ भी परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स -3 times दिस PQ का DRS, मतलब -3R2 -3R1 -6 +2 +4 है, 2 and this is 4 +2 into, और DRS है 2R2 + R1 -15, 2R2 + R1 -15 plus 4 into 4R2 - R1 +3,
4r2 माइनस R1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 9r2 माइनस प्लस 9r2 प्लस 9r1 प्लस 18 प्लस 4r2 प्लस 2r1 माइनस 30 प्लस 16r2 माइनस 4r1 प्लस 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 प्लस 4 13 प्लस 16 सब प्लस है, तो ये हो गया 46। 9 प्लस 4 13 प्लस 16 सॉरी 29r2 9r1 प्लस 2 11r1 माइनस 4 7r1 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 30 माइनस 12 प्लस 12 इज 0। ये इक्वेशन 2 है, दोनों तरफ 0 आ गया। नाउ क्वेश्चन इज इजी। सो तो R1 एंड R2 कितना निकला? अगर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे 7r2 प्लस 11r1 इज इक्वल्स टू 0 और 29r2 प्लस 7r1 इज इक्वल्स टू 0, तो बाय सॉल्विंग इट R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू 0 आपका आंसर आएगा। R1 और R2 का वैल्यू आएगा। R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। 0 आने के बाद P एंड Q का वैल्यू हम इजीली निकालेंगे और उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल देंगे। ठीक है, तो P का वैल्यू है 3r1 प्लस 3, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंड दिस बिकम माइनस 3 माइनस 7 6। सो P वुड बी P हो गया 3 8 3 एंड Q हो गया आपका माइनस 3 माइनस 7 एंड 6। तो डिस्टेंस पी क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज पी क्यू, सो इट विल बी 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर का रूट। तो ये है आपका 9 सॉरी 3 3 6 6 का स्क्वायर 36, 8 and 7 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस दिस इज 9 अंडर रूट। सो 15 5 2 26 and 9 45, हाँ 45 प्लस 25 330 सॉरी 45 प्लस 25 इज 25 प्लस 70 270 अंडर रूट। 270 को हम 9 इंटू 30 लिख सकते हैं, 9 इंटू 30 का अंडर रूट, दिस इज बी 3 रूट 30 इज योर आंसर। 3 रूट 30 आपका आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ और एक चीज़ बाकी है, अभी हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ पी क्यू। ओके, इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालेंगे फिर। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो फर्स्ट डी आर एस ऑफ पी क्यू बता दो, डी आर एस ऑफ पी क्यू। तो 3 3 माइनस ये 6 हो गया, 8 माइनस माइनस 7 15 हो गया, और 3 माइनस 6 माइनस 3 हो गया। दिस इज द डी आर एस ऑफ पी क्यू। सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू वुड बी x minus 3 by 6 equals to y minus 8 by 15 is equals to z minus 3 by minus 3. This is your answer. ओके, डी आर एस को भी 6 15 माइनस 3 को तुम 3 5 माइनस 1 भी लिख सकते हो, 3 से अगर कॉमन जाएगा तो सॉरी 2 5 माइनस 1 लिख सकते हो। तो इसको नोट कर लो। तो इट आंसर में भी अगर 2 3 कॉमन जाएगा तो x माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 8 बाई 5 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 3 बाई माइनस 1। तो नोट कर लो इसको। तो पॉज द वीडियो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन्स। क्वेश्चन है
find the equation of two planes through the origin and parallel to the line x minus 1 by 2 is equals to y plus 3 by minus 1 is equals to z plus 1 by minus 2. X minus 1 by 2 is equals to y plus 3 by minus 1 is equals to z plus 1 by minus 2. ओके, सो वो दोनों प्लेन जो हैं, देखो एक ही लाइन से पैरेलल है और दोनों ओरिजिन से पास, ये कैसे पॉसिबल है? देखो सपोज दिस इज जो टू प्लेन्स, एक प्लेन यही है, एक प्लेन ये है, ये आपका ओरिजिन है। ओके, ये आपका ओरिजिन है। तो ये जो लाइन है, देखो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन एंड दिस प्लेन एज वेल। सो ये दोनों प्लेन से पैरेलल होगा, दोनों प्लेन से पैरेलल होगा और ओरिजिन से भी पास कर रहा है। मतलब कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस सिनेरियोज हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको, सो इट इज ओरिजिन से ये पास कर रहा है एंड ये क्वेश्चन में है एंड इट इज 5 लोकेटेड 5/3 distance of 5/3 unit from it। ओके, डिस्टेंस भी इनका 5/3 यूनिट्स है। डिस्टेंस कितना है? एंड डिस्टेंस है 5/3 फ्रॉम इट, डिस्टेंस से 5/3 यूनिट है। मतलब इस लाइन और उस प्लेन का डिस्टेंस 5/3 है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका पहला चीज है ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा? ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन का सीन है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू 0 है। क्यों? क्योंकि ax प्लस ऑरिजिन से पास करेगा तो कांस्टेंट टर्म 0 एंड इट इज द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन is x minus 1 by 2 is equals to y plus 3 by minus 1 is equals to z plus 1 by minus 2। इससे क्योंकि पैरेलल है, सो इस केस में क्या होगा, ये 2 -1 और जो -2 है। ओके, 2 -1 और -2 लाइन का DRS और प्लेन का DRS, मतलब प्लेन के जो नॉर्मल के DRS ABC, देखो पैरेलल है, प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब प्लेन का नॉर्मल का DRS और लाइन का DRS ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, मतलब उसका 0 होगा। सो वी कैन राइट 2a प्लस -1 इंटू b, तो -b प्लस -2c इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट 2a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं, 2a प्लस 2c इज इक्वल्स टू b। ओके, 2a प्लस 2c इज इक्वल्स टू b। देन देखो प्लेन और लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5/3 यूनिट्स है। तो ये हालांकि ये पैरेलल प्लेन से, तो लाइन का कोई भी पॉइंट से प्लेन का जो डिस्टेंस है वो 5/3 यूनिट्स होगा। ओके, the distance between plane and any point of the line is obviously 5/3। 5/3। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड एनी पॉइंट, सो एक पॉइंट को ले लो, लाइन का पॉइंट है, एक पॉइंट है, लाइन ऑब्वियसली इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 -3 -1।
1 -3 -1. So distance between 1 -3 -1 and the plane is obviously 5/3 unit. तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड वन पॉइंट की फॉर्मूला क्या था? ax1 + by1 + cz1 प्लस डी बाई √a1 a² + b² + c², लेकिन d तो यहाँ 0 है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट 1, -3, -1 and the plane is, डिस्टेंस कितना होगा? a टाइम्स a इंटू 1 प्लस b इंटू -3 प्लस c इंटू -1 बाई a² + b² + c² का √ओवर इज इक्वल्स टू 5/3, इसका मॉड है. So simplifying it's a -3b -c by a² + b² + c² का √ओवर इज इक्वल्स टू 5/3. तो स्क्वायरिंग कर दो इसको. ओके, स्क्वायरिंग कर देने से a -3b -c इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू a² + b² + c² होगा. तो b की जो वैल्यू 2a + 2c था. ओके, b की जो वैल्यू कितना था? और 2a -2c होगा. हाँ, 2a - 2c था. सो b की जगह 2a - 2c पुट कर देते हैं. ठीक है, b की जगह पुट करो 2a - 2c. तो a - c -3 इंटू 2a - 2c इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 5/3 का स्क्वायर करिए तो ये 25/9 है. 25/9 इंटू a² + c², 2a - 2c का स्क्वायर, 2a - 2c इसका होल स्क्वायर, 2a - 2c का होल स्क्वायर. तो ये कितना बन जाएगा? देखो, a - c -6a + 6c इसका स्क्वायर है फिलहाल 25/9 है. और ये आपका a² + c² + 4a² + 4c² -8ac है. देन दिस बिकम्स 6c, तो ये 5c है -5a है इसका होल स्क्वायर इंटू 9 कर दो इज इक्वल्स टू ये 25 इंटू टोटल 5a² है, 5a² 5c² है -8ac है. ओके, देन 9 इंटू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 25c² 25c² प्लस 25a² माइनस 5 इंटू 5 25 50ac इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा यार? 125a² प्लस 125c² माइनस 200ac -200ac. ठीक है, देन यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 225c² प्लस 225a² माइनस 9 इंटू 50 है 450ac इज इक्वल्स टू 125a² प्लस 125c² माइनस 200ac.
माइनस 200 AC। देन अभी इधर आ जाओ, ओके। B इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ B इज इक्वल टू 2A माइनस 2C था। कितना था? B इज इक्वल टू 2A माइनस 2C था। सो ये A और C उधर आएगा तो 225 A स्क्वायर माइनस 125 A स्क्वायर, तो ये 100 A स्क्वायर प्लस 100 C स्क्वायर माइनस 450 प्लस 200, तो ये हो जाएगा प्लस 250 नहीं माइनस 250 AC इज इक्वल टू 0। एक कॉमन जा रहा है 25 से शायद, तो 4A स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर माइनस 10 AC इज इक्वल टू 0। तो इसको कुछ कॉमन ले लो, A स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ, और भी कॉमन जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 5AC इज इक्वल टू 0 है। सो अगर हम A स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे तो A स्क्वायर डिवाइड कर देंगे हर जगह कि C स्क्वायर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर डिवाइड करने से ये दिस बिकम 2 इंटू A बाई C का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5A बाई C प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे, तो इट बिकम्स 2 इंटू A बाई C का होल स्क्वायर माइनस 4A बाई C माइनस A बाई C एंड प्लस 2। सो कॉमन जा रहा है कितना हियर, 2 इंटू A बाई C माइनस 1 इंटू, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 इंटू A बाई C, 2 इंटू A बाई C माइनस 1, ये 2 इंटू A बाई C अगर यहाँ कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा A बाई C माइनस 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0 है, इज इक्वल्स टू 0 है। तो हमें यहाँ दो ठो चीज़ मिल रहा है, एक है A बाई C इज इक्वल टू हाफ, और एक केस में है A बाई C इज इक्वल्स टू 2। सो एक में मिल रहा है 2A इज इक्वल टू C, 2A इज इक्वल टू C, और एक में मिल रहा है A इज इक्वल्स टू 2C। 2A इज इक्वल टू C है, A इज इक्वल्स टू 2C है, यहाँ दो तो चीज़ मिल रहा है। और अगर इसके साथ B को कंपेयर करेंगे, देखो कितना आएगा, तो फर्स्ट केस 1 है आपका, केस 1 2A इज इक्वल टू C है, 2A इज इक्वल टू C है, तो B इज इक्वल्स टू क्या होगा, B इज इक्वल्स टू 2A माइनस 2C। तो 2A को हम लिख सकते हैं C माइनस 2C, तो इट बिकम माइनस C। सबको C के फॉर्म में लिखो, तो फर्स्ट C को तो C लिखेंगे DRS, B को लिखेंगे माइनस C, और A को कितना लिखेंगे, इस ऑब्वियसली A इज इक्वल टू C बाई 2। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ये A कमा B कमा C को देखो, A को हम C बाई 2 लिखे और B को माइनस C लिखे, B को माइनस C लिख दिया। दिस इज द C कॉमन जाएगा, तो दिस इज हाफ माइनस 1 और 1 आपका डिसिस हो गया, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एंड 2, ये आपका डिसिस है फर्स्ट केस में। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम एज्यूम किए थे यार ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट केस में हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0 फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में, केस 2, सेकेंड केस में है 2a इज इक्वल टू 2c लिए हैं, सॉरी सेकेंड केस में, सेकेंड केस था a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c लिए हैं,
तो b कितना होगा, b इज योर 2a माइनस 2c, 2a माइनस 2c, तो 2c 2a माइनस a, तो ऑब्वियसली a, तो b इज इक्वल्स टू a। तो a b c को क्या क्या लिख सकते हैं, a को हम लिखेंगे a, b को लिखेंगे a और c को लिख देंगे, और c को लिख देंगे हम a/2। ऐसे a कॉमन जाएगा तो ऑब्वियसली 1 एंड हाफ होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 एंड 1 होगा। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा सिंपल 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट्स योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो केस समझो 2a इज इक्वल टू 2c है, थोड़ा सा बहुत सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिल रहा है 2a इज इक्वल टू c एंड a इज इक्वल टू 2c। ये आपका फर्स्ट केस है एंड दिस इज योर सेकंड केस। ओके, फर्स्ट केस में ये एक प्लेन का इक्वेशंस, द इक्वेशन ऑफ प्लेन वुड बी 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यूज है ये। सो ए बी सी 2 to 1 है ना, इस केस में भी ए बी सी 1 माइनस 2 एंड 2 है। सो x, तो इक्वेशन क्या था प्लेन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज योर आंसर। तो एक आंसर है x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 और एक आंसर है 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Next question we are going to discuss, find the equation of the plane containing the line x plus 2 is equals to 2y minus 1 is equals to 3z and parallel to the line x is equals to 1 minus 5y is equals to 2z minus 7. So first let the equation of plane is ax plus by plus cz plus d is equals to 0. Okay, let the equation of the plane is ax plus by plus cz plus d is equals to 0. तो हमें अभी दिया है कि दिस प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन। फर्स्ट ये लाइन देखो, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3z। इसको हमें फर्स्ट इसके फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में कि x माइनस एक्स नॉट बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस वाई नॉट बाय b इज इक्वल्स टू z माइनस z नॉट बाय c। इसके फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ देखो x, y और z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें x प्लस 2/1 इसको 2 से डिवाइड कर दो। सो ये पहले से लिखा है 2y माइनस 1/1, ये 3z/1, लेकिन x y z का कोएफिशिएंट ए बी सी मतलब x y z का कोएफिशिएंट 1 1 1 होना चाहिए। तो इसलिए इसको 1 से डिवाइड करो, इसको 2 से, इसको 3 से। तो इट बिकम्स x प्लस 2/1 इक्वल्स टू y माइनस हाफ बाय हाफ इज इक्वल्स टू z बाय 1/3। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया, माने सिमेट्रिक फॉर्म में दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो देखना इसको थोड़ा सा अरेंज करके थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखना, आपको जैसे कि इसका DRS पता चल जाएगा। तो कंटेनिंग दिस लाइन है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज 1/2 एंड 1/3 इज पर्टिकुलर दिस ABC। सो एक इक्वेशन मिल जाएगा a इंटू 1 इज इक्वल्स टू b इंटू हाफ, सॉरी प्लस b इंटू हाफ प्लस c इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 0। सो वी कैन राइट 6 LCM जा रहा है 6a प्लस 2b, सॉरी प्लस 3b
प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें इसको भी उसी फॉर्म में ही लिखना है, तो x इक्वल्स टू 1 माइनस 5y इक्वल्स टू 2z माइनस 7 है, तो उसको भी हम इसी तरह की फॉर्म में लिखेंगे। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो पहले बाई वन कर दो, उसके बाद यहाँ -5 यहाँ 2 डिवाइड करना है, तो x/1 या -5 डिवाइड कर दो, ये y -1/5 हो जाएगा। इधर कितना डिवाइड किया, -1/5। ओके, इधर हम 2 डिवाइड कर z -7/2 बाय 2 डिवाइड किए तो 1/2 z बेसिस। ओके, तो इसके DRS है 1 -1/5 और हाफ, 1 -1/5 एंड हाफ। तो ये भी पैरेलल टू द इस प्लेन से पैरेलल है जो कि रिक्वायर्ड प्लेन है, तो इसका मतलब इसके साथ भी जो DRS का रिलेशन है वो परपेंडिकुलर होगा, 0 होगा। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू -1/5 प्लस c इंटू हाफ इज इक्वल टू 0। तो LCM जाएगा यहाँ 10, तो 10a माइनस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0 है। तो और एक प्लेन तो हमें दिया है पहले 6a प्लस और एक इक्वेशन 6a प्लस, इसको इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को और एक बार लिखो, 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो a बाय -4 -15 -19 हो गया, b बाय उल्टा तो 30 -20 10 हो गया, और c बाय 30 प्लस 12 42 हो गया। तो 19 10 और 42, तो ABC बराबर हो गया, ABC बराबर हो गया 19 10 और 42। देन यूज़ करेंगे, एक पॉइंट चाहिए हमें। देखो इस लाइन तो पूरा का पूरा प्लेन में है, तो इस लाइन का एक पॉइंट देखो, और वैसे इस फॉर्म में एक पॉइंट पता चलेगा, देखिए -2 कमा हाफ कमा 0। सो -2 कमा हाफ कमा 0 is a point on the line as well as the plane। ये लाइन में भी है प्लेन में भी है, क्योंकि लाइन जो है कंटेन कर रहा है प्लेन पे। ओके, तो इसलिए 19 इंटू एक्स माइनस मतलब प्लस हाफ प्लस 10 इंटू वाई माइनस हाफ प्लस 42 इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 है। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 19x प्लस 38 प्लस 10y माइनस 5 प्लस 42z इक्वल टू 0। तो 19x प्लस 10y प्लस 42z, 38 माइनस 5 है 33 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। मतलब इसी क्वेश्चन में बस ट्रिक यही है कि इसको फर्स्ट एक सिंपल जनरल फॉर्म में लिखना है, जैसे कि इसका DRS हमें पता चल जाए। इसका DRS है, देखो इसमें 1 1 1 डिवाइड किए थे, तो इसमें 2 का कोफिशिएंट है, तो इसको 1 चाहिए, तो 2 डिवाइड कर लिए, यहाँ 3 डिवाइड कर लिए, इस फिर इक्वेशन इजीली बन गया 2 ठो, उसके बाद DRS निकाल दिए। ओके, so pause the video to note it down, so that the lines x minus mz minus a equals to 0 is equals to y minus nz minus b and x minus mz minus a dash equals to
0 equals to y minus n dash z minus b dash intersect if a minus a dash times n minus n dash equals to b minus b dash times m minus m dash. सो इसका प्रूफ वेरी इजी क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस। लाइन को देखो ध्यान से, x माइनस एम जेड माइनस ए इक्वल्स टू 0 और फिर y माइनस एन जेड माइनस बी इक्वल्स टू 0 दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x माइनस ए बाई एम इज इक्वल टू जेड, एंड सेकेंड से y माइनस बी बाई एन इक्वल्स टू जेड। तो फिर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए बाई एम इज इक्वल्स टू y माइनस बी बाई एन इक्वल्स टू जेड बाई 1। ओके, ये एक इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में एक इक्वेशन हो गया, इसको मान ली इक्वेशन 1। एंड सेकेंड केस x माइनस एम डैश जेड माइनस ए डैश इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस एन डैश जेड माइनस बी डैश इक्वल्स टू 0। सो वी कैन राइट हियर x माइनस ए डैश बाई एम डैश इज इक्वल्स टू जेड and y minus b dash by n dash is equals to z. By combining these two equations we get x minus a dash by m is equals to y minus b dash by n dash is equals to z, and this is our equation 2, and here is the equation of the first line and here is the equation of our second line. And the question is if they are intersect, okay, these two lines are intersecting to each other, these two lines intersect each other. If these two lines are intersect each other, then what does this mean? This means these two lines are coplanar, these two lines are coplanar. If two lines are coplanar, then it must be intersect or they are parallel, and these are not parallel. Maybe this is mn1 and this is m dash, oh my god, sorry, this is m dash, n dash and 1, so they are not parallel, the DRS are not equal, so these are not parallel. So this is intersect. If they are intersect, then obviously they are coplanar. And what is the condition of coplanar? We have the beautiful formula, the x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, that is equals to 0. Okay, here x1 y1 and z1 is a b and 0, x2 y2 z2 is a dash b dash and 0, and a b c is mn1, a1 b1 c1 is mn1, and a2 b2 c2 is m dash n dash and 1. So x2 minus x1, obviously our a dash minus a, y2 minus y1 b dash minus b, and z2 minus 0 minus 0 is 0. Then this is your m, n and 1, m dash, n dash and 1 to find the determinant. Okay, we have to find the determinant of this following thing. So expand this from here we can expand a dash minus a into this is n minus m dash plus or simply minus b dash minus b whole into this is n dash, I guess n dash. So ये n minus n dash हो जाएगा, m n1 m dash n dash 1. okay, b dash minus b is equals to m minus m dash is equals to 0 है, is equals to 0 है. So a dash minus a whole into n minus n dash equals to b dash minus b into m minus m dash. Hence proved. यही तो प्रूव करना था, isn't it? Yes. So hence proved.
इसको नोट कर लो। क्लास के स्टार्टिंग में जो पढ़े थे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, टू स्क्यू लाइंस, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वेक्टर फॉर्म में एक फॉर्मूला है, स्केलर फॉर्म में भी है। तो डिस्कस करते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, सपोज ये एक लाइन है, दिस इज अ लाइन, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस L1 का जो इक्वेशंस है वी कैन से वेक्टर फॉर्म में, भूल तो नहीं गए, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी। यहाँ दो ठो लाइन है तो इसको A1 प्लस लैम्बडा B1 सोचो, ओके। एंड सेकेंड वेक्टर इसको भी लैम्बडा 1 B1। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा 2 B2 वेक्टर, ओके। इफ देयर स्क्यू लाइन्स देन ऑब्वियसली B1 वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू B2 वेक्टर, क्योंकि they are not parallel. If L1 and L2 are parallel, then obviously B1 vector is equals to B2 vector, we can say. So this shortest distance D का एक फॉर्मूला है, D is equals to, देखो मैन्युअली तुम कार्टेशियन फॉर्म में कर सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब हम पहले एग्जाम्पल में किए थे मैन्युअली इसको जनरल पॉइंट पे कार्टेशियन फॉर्म में उसको लिखते थे A1 R1 प्लस दैट ओके A1 R1 प्लस x1, इसको पूरी A2 R2 प्लस y2, उसी के फॉर्म में B2 R2 प्लस x2 उसी के फॉर्म में हम इसको निकालना है बेसिकली। इस पॉइंट और इस पॉइंट को निकाल कर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली निकालना है, लेकिन फॉर्मूला भी है एंड दैट इज G इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, बीच में डॉट प्रोडक्ट है ये क्रॉस प्रोडक्ट, बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, इसका होल मैग्नीट्यूड। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बिटवीन द L1 एंड L2, where L1 is R vector is equals to A1 vector plus lambda 1 B1 and R vector second line is A2 vector, R vector is equals to A2 vector plus lambda 2 B2 vector, okay। this is the formula for the shortest distance। लेकिन एग्जाम में आएगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन तो पहले वाला मेथड से ही करना है आपको, पहले वाला मेथड। अगर मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन कहीं से भी आ गया गलती से तो इस मेथड को यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूला को। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैन्युअली इस दोनों पॉइंट को निकाल के यू हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। इफ दिस लाइन आर पैरेलल, दिस केस दिस इज फॉर स्क्यू लाइंस, ओके। दिस इज स्क्यू लाइंस के केस में है। और पैरेलल लाइन के केस में इफ दिस लाइन्स आर पैरेलल, सपोज L1 इज पैरेलल टू L2, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। तो जो लाइन है L1 को हम लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर, A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा 1 इंटू B वेक्टर, सिर्फ B वेक्टर, एंड L2 इज इक्वल्स टू R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा 2 इंटू B वेक्टर। ये दोनों B वेक्टर होगा, क्यों? दिस लाइन आर पैरेलल मतलब दिस B वेक्टर और B वेक्टर दोनों सेम होना चाहिए और प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो वी कैन से हम अगर सेम नहीं भी हो तो हम एडजस्ट करके इसको सेम कर सकते हैं, ठीक है। देन इस केस में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस और इस केस में पैरेलल लाइन, डिस्टेंस between parallel lines, this is shortest distance between skew lines। जिस केस में D is equals to A2
वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 B वेक्टर बाय B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इसका मॉड। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में B वेक्टर सेम होते हैं, ठीक है। So that's it for today's class, and here is the completion of chapter of 3-dimensional geometry. आपका लाइन भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आपका बुक का ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हम कर दिए हैं, और जो भी प्रॉब्लम बचा हो आप उसको खुद ट्राई करो, ओके। और कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और बाय फोन और बाय व्हाट्सएप चैट, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दैट इज LPP। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।